हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। देखिए, अगर आपको कोर्ट कचहरी केसेस सुनवाई माहौल, अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है, आपको कचहरी जाना अच्छा लगता है, अगर आपको एडवोकेटिंग वर्क अच्छा लगता है, तो ये जो आज की वैकेंसी रहने वाली है वो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। यानी ये है हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट। यहाँ पे उर्दू और हिंदी दोनों कैंडिडेट के लिए देखने के लिए दो टाइप की पोस्ट मिल रही है। कब से ये एप्लीकेशन लाइव होएगी, कब तक ये एप्लीकेशन लाइव रहेगी, कौन सी लास्ट डेट रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरह से आप अप्लाई करोगे, ये सब चीज हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले एक शॉर्ट रिव्यू में ये है कि आपका जो टोटल पोस्ट 29 है, यहाँ पे 22 से और 11 नवंबर तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाली है। तो कैसे कैसे इस क्राइटेरिया है, क्या नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल में जान लेते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अगर आप एक टेलीग्राम यूजर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है एग्जाम बिगनर ऑफिशियल। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स की और एप्लीकेशन फीस की। तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स यानी 22/10 से, पिछला जो 22 अक्टूबर जा चुका है तब से एप्लीकेशन लाइव है, और आने वाले 11 नवंबर तक ये आपकी एप्लीकेशन लाइव रहनी, यानी हार्डली अब से 10 दिन बाद तक एप्लीकेशन लाइव रहेगी। यानी इस समय आपकी एप्लीकेशन लाइव चल रही है। आपका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाकर इसको अप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं कि करेक्शन जो डेट होगी वो आपकी मैक्सिमम 13 को होगी, और आपका जो एग्जाम डेट रहेगी वो आपको नोटिस कर दी जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि जो ये आपका एग्जाम है यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे ये आपका ऑनलाइन मोड में पेपर देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी, और ऑनलाइन करेक्शन डेट जो है वो आपकी 13-14 नवंबर यानी 13 से 14 तक का आप अपनी फाइनल सबमिशन यानी करेक्शन कर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद अगर कोई आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है भरते वक्त, तो आप वो 13 और 14 नवंबर तक करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद फीस आपको ये राइट साइड में दिख रही है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज रहने वाली है, और आपके यहाँ एससी और एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे सिर्फ 600 रुपीज रहने वाली है। पेमेंट करने के वेरियस में मोड है आज के टाइम में, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सब कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो 21 से आपका मैक्सिमम 35 देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद भी आपका जो एज रिलैक्सेशन रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब हमने एज देख लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिए, कब से कब तक का है, हमने यहाँ फी देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपकी जो वैकेंसी है वो एक्चुअल में क्या वहां पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितने नंबर ऑफ ये सीट है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं टोटल तो 29 है, जिसमें कि हिंदी रिव्यू ऑफिसर की सबसे ज्यादा है 27, और रिव्यू ऑफिसर उर्दू वहां पे है 2 सीट देखने के लिए सिर्फ आपको मिल रही है। इसमें जो आपका आरओ हिंदी के लिए जो प्रोफाइल आई हुई है उसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है, प्रीफरेबली विद द इंग्लिश होगा, यानी आपके अगर ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा था तो वो आपको प्रीफर किया जाएगा। सेकंड कि आपका हिंदी सब्जेक्ट आपकी 12th स्टैंडर्ड में रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास या NIELIT से आपके पास यहाँ पे CCC ओ लेवल या कोई भी कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए। उन्हीं के साथ साथ में आपके पास यहाँ पे 25 वर्ड्स का लिमिट वाली स्पीड की आपके पास यहाँ टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए इंग्लिश में। तो ये है आपकी किसकी, हिंदी रिव्यू ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन का। नेक्स्ट है हमारा उर्दू में। उर्दू में भी हमें बैचलर डिग्री देखने के लिए मिल रही है। उसमें हमारा अरेबिक जो आपका लिटरेचर है, आपका जो फारसी लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, ये सब हमें एक सब्जेक्ट हमारी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट होना चाहिए, तीनों में से कोई एक। उसके बाद NIELIT से हमारे पास वही सब जैसा हिंदी रिव्यू ऑफिसर में था कि CCC ओ लेवल कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा, और साथ ही साथ में 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में हमें यहाँ पे रिक्वायर है। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी यानी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो हिंदी रिव्यू ऑफिसर के लिए और उर्दू रिव्यू ऑफिसर के लिए रिक्वायर है। नंबर ऑफ सीट तो हमारी टोटल 29 है, बट हिंदी रिव्यू ऑफिसर में कैटेगरी वाइज क्या है, उर्दू ऑफिसर में कैटेगरी वाइज क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए जो टोटल 29 के बाद आपकी 2 ही सीट देखने के लिए मिलती है उर्दू रिव्यू ऑफिसर के लिए, उसमें भी वो जनरल कैटेगरी में है। और जो आपकी हिंदी रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है वहां में आपको जो सीट है वो टोटल 15 तो जनरल कैटेगरी के लिए है, 7 यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, 5 SC कैंडिडेट के लिए है, तो टोटल इस तरह से 27 हो गई। तो ये है आपका
कैटेगरी वाइज आपकी सीट का ब्रेक की आपका हिंदी रिव्यू ऑफिसर और उर्दू रिव्यू ऑफिसर के लिए। अब बात कर लेते हैं हम आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में यानी आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए एग्जाम पैटर्न को अगर मैं आपको क्लियर करूं तो यहाँ के आपके दो पेपर होंगे। पेपर 1 होगा आपका प्रीलिम्स और पेपर 2 होगा आपका मेंस। जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेगा यानी जो भी कट ऑफ जाएगी उसको क्वालिफाई कर लेगा, उनको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बीच में 8 या 10 दिन 12 दिन का गैप देखने के लिए हमें मिलेगा। साथ ही साथ में मैं आपको बताता हूं कि पेपर 1 क्या होने वाले, इनके प्रीलिम्स क्या होने वाले। देखिए प्रीलिम्स है आपका दो सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपकी जनरल स्टडीज आएगी और सेक्शन बी में आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। तो ये दोनों एक ही दिन में प्रीलिम्स के अंदर होने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में आपको 15 मिनट का गैप देखने के लिए मिलेगा। यानी जैसे ही आप जनरल स्टडीज का पेपर कंडक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको उसी स्क्रीन पे वहीं बैठे रहना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आपका सेक्शन बी यानी आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट स्टार्ट होगा, उसको भी आपको कंडक्ट कर लेना है। अब वो क्या है, उसमें क्या क्या सिलेबस है वो अब हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि जनरल स्टडीज पार्ट 1 है, दोनों के लिए हिंदी रिव्यू ऑफिसर और उर्दू रिव्यू ऑफिसर दोनों लोगों के लिए पेपर 1 यानी प्रीलिम्स होने वाला है। उसमें सेक्शन 1 दोनों के लिए कॉमन है। सेक्शन 1 है हमारा जनरल स्टडीज, उसमें हमारे जो टॉपिक है वो जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज हो गई और आपका नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और हिंदी और ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट की जाएगी। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द आप यहाँ कंप्यूटर आएगा। इसके बाद ये आपका क्या रहेगा, 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगी इसी सारे सिलेबस में से, जहां आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा इन्हें कंडक्ट करने के लिए। साथ ही यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है और आपका कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसे लेकर कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। तो ये था आपका जनरल स्टडी यानी पार्ट ए ऑफ पोर्शन। इसके बाद हमारा आता है 15 मिनट बाद जो स्टार्ट होगा हमारा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। अब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में क्या होगा, वो हिंदी रिव्यू ऑफिसर हो या उर्दू रिव्यू ऑफिसर दोनों के लिए कॉमन है। वहां पे आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 देखने के लिए मिलेगी। वहां पे आपको 20 मिनट इसे करने के लिए मिलेगा। करना क्या है उसमें कि आपको आपके स्क्रीन पे एक टेक्स्ट नजर आएगा, वो 500 वर्ड्स का इंग्लिश में होगा। आपको उसे दोबारा से ही सेम फॉर्मेट में टाइप करके वहां पे सबमिट करना है 20 मिनट के अंदर। तो यानी वो जो टैक्स होगा वो किस तरह का होगा, वो जो आपकी ये कंप्लेंट होती है, जो जुडिशरी वर्क होता है, स्टेटमेंट होते हैं, उस टाइप का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। 500 वर्ड्स का आपको एक स्टेटमेंट आएगा, वही आपको 20 मिनट के अंदर सेम फॉर्मेट में टाइप करके सबमिट करना है। ये होगा आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए 50 हो गए। अगर ये क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट इसमें 25 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 50। तो ये था आपका प्रीलिम्स का पोर्शन यानी प्रीलिम्स का आपका सिलेबस और आपका पैटर्न कि 200 मार्क्स है जनरल स्टडी में, 50 मार्क्स है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में और 20 मिनट है आपकी जनरल नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज की और आपके मिल रहे हैं 3 घंटे यानी 180 मिनट मिल रहे हैं आपको जनरल स्टडी के लिए। अब देख लेते हैं हम हमारा पेपर 2 क्या होने वाला है जब हम पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। अब है हमारा पेपर 2, यानी यहाँ पे भी मेंशन है, आप यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ सकते हो कि जो लोग पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, मेरिट को क्वालिफाई कर लेंगे, उन लोगों को पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब पेपर 2 में क्या होने वाला है, देखिए वैसे पेपर 2 जो आपका है वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का ये आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में जो खास बात है वो ये है कि ये आपका सीबीटी ना होकर आपका ये रिटन और पेन पेपर वाला आपका ये एक एग्जाम होने वाला है। यानी यहाँ पे आपको लिख कर दिखाना होगा अपने हाथों से। क्या लिखकर दिखाना होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हिंदी रिव्यू ऑफिसर के लिए और उर्दू रिव्यू ऑफिसर दोनों के लिए ये पेपर अलग अलग रहने वाला है। किस तरह से अलग रहेगा वो चलिए मैं आपको समझाता हूं, देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए जो आपका यहाँ पे हिंदी रिव्यू ऑफिसर है वहां पे आपका पार्ट 1 होगा 1 और पार्ट 2 होगा 2। यानी पार्ट 1 में आपसे यहाँ पे क्या कराया जाएगा, पार्ट 1 में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उन 3 क्वेश्चन में क्या क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश से हिंदी में। आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, अपने हाथों से लिखकर दिखाना होगा। उसमें कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे कि जजमेंट होगा, प्रिंस होगी, एविडेंस होगा, गवर्नमेंट रेजुलेशंस हो गए, ये सारे टॉपिक्स में वहां पे एक पैसेज होगा, वो आपको हिंदी से और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाना होगा क्योंकि आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो हिंदी रिव्यू ऑफिसर के लिए। ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा पहला क्वेश्चन। सेकंड जो आपका पैसेज आएगा वो आएगा आपका इंग्लिश से हिंदी में ही आएगा, वो आपको वहां पे अलग टॉपिक रहेगा जैसे कि एक्ट और रूल क्या रहते हैं उनको आपको हिंदी में लिख के दिखाना होगा। ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका जो
क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका पार्ट ए के अंदर, यानी पार्ट 1 के अंदर, वो वहां पे भी आपका कॉमन एक्सप्रेशन, क्लीचेस आपकी जो रहती है अगर वगैरह जो भी होगी वो सब आपको क्या करनी होगी, लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स जो भी है वो सब आपको यहाँ पे लिखकर दिखानी होगी। किस में लिखकर दिखानी होगी आपको यहाँ पर वो इंग्लिश से हिंदी में लिखकर दिखानी होगी। जो इसके मार्क्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर 20 मार्क्स देखने के लिए मिलेगी। इसी में आपका हिंदी रिव्यू ऑफिसर में पार्ट 2 होगा सेम डेट में, यहाँ पर बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये तुरंत की तुरंत, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन शीट मिल जाएगी, उस क्वेश्चन शीट को देखकर आप अपनी आंसर शीट में ये सब कुछ ट्रांसलेट करोगी। यहाँ पर आपको जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपका क्या रहने वाला है कि आपको अब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। आपने पार्ट 1 में इंग्लिश से हिंदी किया था, अब आपको वही सब सेम क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। सेम मार्क्स रहने वाले आपके यहाँ पे 60 20 20, वही सब आपके सेम टॉपिक हो गए, इस बार वो हिंदी में हो गए, ऊपर वाले पार्ट 1 में वो इंग्लिश में थे। देख लेते हैं हम, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जजमेंट, प्लीडिंग्स, एविडेंस, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, ये सब आपको यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश के लिए। और यहाँ पर आपको हिंदी से इंग्लिश जाना है किसके लिए, एक्ट रूल्स के लिए। अब आपको यहाँ पर हिंदी में मेंशन करना है क्या लीगल टर्म्स क्या क्या है कोर्ट की, और वहाँ के क्या एक्ट रूल और क्या मैक्सिमीज होते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर हिंदी में लिख के दिखाना है, अपनी तरफ से दिखाना है लिख के 20 मार्क्स का। तो ये था आपका पोर्शन हिंदी रिव्यू ऑफिसर के लिए पेपर 2, यानी जो मेन रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं उर्दू कैंडिडेट के लिए क्या है। देखिए उर्दू कैंडिडेट के लिए भी सब कुछ सेम वही है जो हिंदी रिव्यू ऑफिसर के लिए है। उर्दू कैंडिडेट के लिए बस उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और वहां पर उसको उर्दू से पार्ट 2 में उर्दू से यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। टॉपिक भी सब सेम वही है, क्वेश्चंस भी सब सेम वही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सही से। तो देखिए जैसे हिंदी रिव्यू, उर्दू रिव्यू ऑफिसर यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, यहाँ पर आपको इंग्लिश से उर्दू में आपको ट्रांसलेट करना है, वही गवर्नमेंट रेजुलेशंस है, एविडेंस है, प्लीडिंग्स है, ये सब कुछ 60 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश टू उर्दू सेक्शन ऑफ द एक्ट एंड रूल के, ये भी आपको यहाँ पर इंग्लिश से उर्दू में लिखकर दिखाना है 20 मार्क्स में। और थर्ड होगा आपके यहाँ पे कॉमन एक्सप्रेसेस क्या रहते हैं, एलजीज क्या रहते हैं, ये सब भी आपको वहां पे उर्दू में इंग्लिश से लिखकर दिखाने होंगे। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 है वो है आपका उर्दू में, वहां पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं 60 मार्क्स का 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। अब देखिए इस पेपर में होगा क्या, यहाँ पे ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। बट इसमें क्या होगा कि अगर आपको इस पेपर को पास करना है तो एटलीस्ट आपको 33% आउट ऑफ 200 यानी 66 मार्क्स तो आपको यहाँ पर लाने ही होंगे। उसके बाद आपकी जो भी कट ऑफ जाती है उसके बाद आपका यहाँ सिलेक्शन फाइनल देखने के लिए मिलेगा। फाइनल अगर पूरे पेपर में, प्रीलिम्स में और मेंस में मैं बात करूं तो जो टोटल मार्क्स का आपका पेपर है ये 450 का है। अब इस 450 में को कितनी कट ऑफ जाती है, क्या मेरिट जाती है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो ये था इस एग्जाम में, यानी इलाहाबाद आरओ हिंदी और उर्दू ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने मार्क्स से होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, और यहाँ पर आपका कितना ये ड्यूरेशन का पेपर रहने वाला है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे देख लेते हैं इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की कि आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए जैसे स्क्रीन पे मेंशन है कि यहाँ पे आपको 8 लेवल का पे कमीशन लगेगा यहाँ पे, तो आपकी सैलरी जो बनती है वो 47,600 से लेकर 1,51,000 यानी 1,51,000 के बीच में रहने वाली है। यानी यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर किया जा रहा है। भले ही यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कम हो, बट मैं कहूंगा कि जो कैंडिडेट इस चीज के लिए एलिजिबल है, जिनके पास CCC ओ लेवल, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सारी एलिजिबिलिटी है, वो जरूर अप्लाई करें। एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी मेहनत काम रंग लाती है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। सो ये थी हमारे इलाहाबाद आरओ हिंदी और उर्दू की रिव्यू का जो ऑफिसर की जो पोस्ट आई है उसका पूरा नोटिफिकेशन को हमने डिस्कस किया यहाँ पर। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट कर आप हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा।
कोई भी क्वेरी हो अदर किसी भी अदर पोस्ट से रिलेटेड, किसी भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक टिल देन बाय बाय।